तो जैसा कि 2022 स्टार्ट होने वाला है, तो क्या आपको 2022 की प्लानिंग अभी से कर लेनी चाहिए या फिर आप 2022 की प्लानिंग अभी नहीं कर पाए हैं? तो आज कुछ म्यूचुअल फंड लेके आया हूं मैं, जहां से आप अपने इन्वेस्टमेंट जो है 2022 में स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काइज फाइनेंस। देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि जहां से आप अपना 2022 की जो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है या फिर अपनी जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये समझना होगा कि जो मिड कैप फंड्स होते हैं वो फंड्स होते क्या हैं। देखिए, मिड कैप का जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है कि मिड कैप फंड्स। देखिए, अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में देखते हैं तो क्या होता है कि देखिए, जो 101 कंपनी से लेके 250 तक की जो कंपनियां होती हैं वो मिड कैप स्टॉक्स में आती है, फिर मिड कैप कंपनियां आप उनको बोल सकते हैं। देखिए, अगर लार्ज कैप की बात करें तो वो 1 से लेके जो 100 तक की कंपनियां होती है वो लार्ज कैप में आते हैं। तो इसका मतलब कि जो लार्ज कैप और स्मॉल कैप के बीच की जो कंपनी होती है, देखिए जो स्मॉल कैप होता है वो 251 से लेकर जो 500 तक की कंपनी होती है वो स्मॉल कैप में आती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंपनीज होती है ना बहुत ही छोटी कंपनी है ना बहुत ही बड़ी कंपनी है, ये मिड साइज कंपनी है। बीच की जो कह सकते हैं कंपनियां होती है, जो 150 कंपनी है, ये मिड कैप स्टॉक्स में आ जाते हैं। अब देखिए, अब जो आज हम 4 फंड्स देखेंगे तो उनका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो इन्हीं 150 फंड्स में होगा जो बीच की कंपनियां हैं, जिनको हम मिड कैप जो कंपनी बोल सकते हैं, फिर मिड कैप फंड्स बोल सकते हैं। तो देखिए, अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में इस फंड ने करीब 38% तक का रिटर्न दिया है, जो कि काफी अच्छा माना जाएगा। अब देखिए, मिड कैप फंड्स के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। अब देखिए, फायदे ये हैं कि देखिए जो मिड कैप कंपनियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं कि जिनमें वो दम होता है कि वो लार्ज कैप में जा सकें, और मिड कैप ऐसी भी बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो कि इतनी खराब कंपनी होती है कि वो मिड कैप में भी रहने लायक नहीं होती, तो फिर क्या वो डिमोट होकर स्मॉल कैप में चली जाती हैं। तो देखिए, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क तो है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको जो है प्रॉफिट का भी बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है, क्योंकि अगर जो कोई कंपनी जो अच्छी कंपनी निकल के आती है वो लार्ज कैप में चली जाती है तो आपका जो रिटर्न हो जाएगा वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो कंपनी है जो इस मिड कैप में, अगर वो कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो वो हो सकता है स्मॉल कैप में चली जाए, तो आपको लॉस हो सकता है। तो इसीलिए आज हम ऐसे 5 म्यूचुअल फंड लेके आए हैं कि जहाँ से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, देखिए इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आप ये समझिए कि अगर आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो बहुत ही हाई होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 1, 2 साल, 3 साल या फिर 4 साल के लिए अगर आप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल ही मना करूंगा कि आप इस म्यूचुअल फंड में या फिर इस मिड कैप म्यूचुअल फंड से दूर रहें, क्योंकि कम से कम आप 7 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखिए, 7 से 10 साल के बीच में। तो ऐसे में क्या होगा कि जो वोलेटिलिटी होती है बीच में, कि मान लीजिए ऐसा कोविड का पेंडेमिक आया था या फिर कोई भी ऐसी पेंडेमिक या फिर कुछ भी ऐसी खराब न्यूज आती है, तो क्या कि जो मिड कैप होता है ना वो बहुत तेजी से गिरता है। अगर हम लार्ज कैप के कंपैरिजन में देखें तो जो स्मॉल कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं, ये बहुत तेजी से गिरते भी है, बहुत तेजी से चढ़ते भी हैं। तो देखिए, अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन होगा वो 7 साल का होगा या फिर 10 साल का होगा, मतलब 7 साल से ज़्यादा होना चाहिए, तो इससे में क्या होगा कि जो वोलेटिलिटी होती है उससे आपका जो रिटर्न है वो इफेक्ट नहीं होगा और आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। देखिए, अभी हम ऐसे 5 म्यूचुअल फंड डिस्कस करने वाले हैं कि जहाँ से आप 2022 में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम अपने पहले मिड कैप फंड्स को देखें तो देखिए उसका नाम है एक्सिस मिड कैप फंड, जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। तो देखिए, अगर इसकी हम कुछ बेसिक डिटेल्स देखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो फंड हाउस आता है वो है एक्सिस म्यूचुअल फंड, और इसकी जो लॉन्च डेट देखते हैं तो इसकी जो लॉन्च डेट है वो 1 जनवरी 2013 की है। अगर हम इसका रिटर्न देखते हैं जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तो इसका रिटर्न करीब 20% से भी ज़्यादा है, या फिर बोल सकते हैं 20 साढ़े 20% का है। मतलब कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं, जब से फंड लॉन्च हुआ 2013 से, मतलब करीब 8 साल हो गया, तो अगर आप 7 से 8 साल के लिए जाते हैं तो यहाँ पर आपको 18 से 20 या फिर 21% तक का भी रिटर्न मिल सकता है। और अगर इसके हम बेंचमार्क इंडेक्स को देखें तो देखिए जिसका बेंचमार्क इंडेक्स आता है वो है S&P BSE 150 मिड कैप TRI इंडेक्स। देखिए, जो मैंने बताया था कि 101 से लेके जो 250 तक की जो कंपनी होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में, वो जो है मिड कैप कंपनियां बोल दी जाती है। और रिस्कोमीटर की बात करें तो बहुत हाई है। देखिए, बहुत हाई है, ये आप समझिए कि 2, 4, 5 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल इसमें ना करें। और इसका टाइप देखते हैं, यानी कि ओपन एंडेड स्कीम है, आप यानी कभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी अपना जो पैसा है विड्रॉ कर सकते हैं। और इसका अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट देखते हैं तो देखिए काफ़ी ज़्यादा ये फंड मैनेज करते हैं, करीब 16,101 करोड़ रुपये का ये फंड मैनेज करते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो की तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो आता है वो 0.46% का है। और अगर हम बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की तो मिनिमम आप यहाँ पर
5,000 रुपये से लमसम में स्टार्ट कर सकते हैं। और वहीं अगर आप SIP करना चाहते हैं तो आप 500 रुपये से अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए अपने दूसरे फंड को देखते हैं। हमारा जो दूसरा फंड आता है वो है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। चाहिए इसकी हम कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो फंड हाउस आता है वो है PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड, और देखिए जो इसकी लॉन्च डेट आती है वो है 2 दिसंबर 2013, यानी 2 दिसंबर 2013 को ये फंड लॉन्च हुआ था। और इसका हम रिटर्न देखते हैं, जब से ये फंड लॉन्च हुआ था तो इसका जो रिटर्न आ रहा है वो करीब 21% के आसपास ये एनुअल बेसिस पे आपको रिटर्न देता आ रहा। इसमें अगर हम इसका बेंचमार्क इंडेक्स देखते हैं तो निफ्टी मिड कैप 150 TRI इंडेक्स है। और इसकी रिस्कोमीटर की बात करें तो ये देखिए बहुत हाई रिस्क है, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था। इसका अगर हम टाइप देखते हैं तो ये ओपन एंडेड स्कीम है। यहाँ पर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी अपना रिडीम्पशन कर सकते हैं। और इसका अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट देखते हैं तो वो करीब 3,585 करोड़ के आसपास आता है। और इसका हम एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम आता है, वो है 0.32% का। और देखिए अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए मिनिमम 5,000 से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर हम SIP की बात करें तो यहाँ पर आप जो है 1,000 रुपये से अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए अभी हम ये देखते हैं कि जो हमारा तीसरा फंड आता है वो है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। तो आइए इसकी हम कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो फंड हाउस आता है वो है इन्वेस्को म्यूचुअल फंड, और देखिए इसकी जो लॉन्च डेट है वो है 1 जनवरी 2013 की। और इसका हम रिटर्न देखते हैं, जब से फंड लॉन्च हुआ है तो भी ऑलमोस्ट करीब 21% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसका बेंचमार्क इंडेक्स देखते हैं तो इसका भी बेंचमार्क इंडेक्स वही आता है निफ्टी मिड कैप 150 TRI इंडेक्स। और इसका हम रिस्कोमीटर देखते हैं तो बहुत हाई है। और इसका हम टाइप देखते हैं तो ये भी ओपन एंडेड स्कीम है। यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर इसका देखते हैं तो करीब 2,059 करोड़ के आसपास है। और इसका जो एक्सपेंस रेशियो आता है वो 0.79% है, यानी कि पिछले फंड से थोड़ा सा ज़्यादा है इसका एक्सपेंस रेशियो। तो वहीं अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो यहाँ पर आप मिनिमम 1,000 रुपये से लमसम में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप SIP करना चाहते हैं तो यहाँ पर SIP आप 500 रुपये से अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए हम अपना अगला फंड देखते हैं। जो हमारा अगला फंड आता है वो है कोटक इमर्जी इक्विटी फंड, जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। तो इसकी हम कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो फंड हाउस आता है वो है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, और इसकी जो लॉन्च डेट आती है वो है 1 जनवरी 2013 की। इसमें अगर हम रिटर्न देखते हैं जब से फंड लॉन्च हुआ है तो भी करीब 21% के आसपास है। इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स आता है वो भी निफ्टी मिड कैप 150 TRI इंडेक्स है। इसका हम रिस्कोमीटर देखते हैं तो भी बहुत हाई शो कर रहा है। और इसका हम टाइप देखते हैं तो वो भी ओपन एंडेड स्कीम है। इसका हम एसेट अंडर मैनेजमेंट देखते हैं तो वो है 16,705 करोड़ का, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो है मैनेज करते हैं। और इसका हम एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी हद तक बहुत कम है, 0.53% का है। यहाँ पर अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप अगर लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 5,000 रुपये से अपना लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप SIP करना चाहते हैं तो इसमें आप जो है 1,000 रुपये से अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए अभी हम अपना अगला फंड देखते हैं। जो हमारा अगला फंड आता है वो है टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड, जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। तो आइए इसके हम कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो फंड हाउस आता है वो है टाटा म्यूचुअल फंड, और इसकी जो लॉन्च डेट आती है वो है 1 जनवरी 2013 की। इसका हम रिटर्न देखते हैं जब से फंड लॉन्च हुआ है तो करीब 20% के आसपास है। और इसका हम बेंचमार्क इंडेक्स देखते हैं तो वो है निफ्टी मिड कैप 100 TRI इंडेक्स। इसका हम रिस्कोमीटर देखें तो ये बहुत हाई है, इसका जो रिस्क है। और अगर टाइप देखते हो तो इसमें ये ओपन एंडेड स्कीम है। और अगर इसका हम एसेट अंडर मैनेजमेंट देखते हैं तो वो है 1,456 करोड़ के आसपास। और अगर इसका हम एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा है अगर हम दूसरे फंड से कंपेयर करते हैं। इसका जो एक्सपेंस रेशियो आता है वो है 1.07% का। और अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो आप मिनिमम जो है यहाँ पर 5,000 रुपये से लमसम में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप SIP करना चाहते हैं तो आप 150 रुपये से भी अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हमने बात किया 5 ऐसे मिड कैप फंड्स के बारे में कि जहां से आप 2022 में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर देखिए आप मेरा ओपिनियन लेंगे तो मैं देखिए सिंपली से ये बोलूँगा कि अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो कम से कम 6-7 साल का है, यानी कि एटलीस्ट 5 साल से ज़्यादा का हो, तभी फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि अगर आप 5 साल से कम के लिए इस फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अगर कुछ वोलेटिलिटी ज़्यादा हो गई तो हो सकता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा कम भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो बहुत कम है, यानी कि आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, तो आप इस फंड से बिल्कुल दूर हैं, जितने भी फंड्स मैंने बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा रिस्क लेके थोड़ा हाई रिटर्न चाहते हैं तो फिर आप इन फंड्स को चूज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको हाई रिटर्न भी मिल सकता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो के रिकॉर्डिंग या कुछ फंड्स के रिकॉर्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे भी मैंने अपना ईमेल दे रखा है। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं डायरेक्ट आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। देखिए अगर आप स्टॉक मार्केट या फिर बिजनेस के बारे में या फिर आप सेविंग स्कीम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो देखिए मेरा एक दूसरा चैनल है, उसको आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा जो मेरा चैनल है,
देखिए क्या है कि जो ये चैनल है यहाँ पर मैं जो स्टॉक मार्केट और जो सेविंग स्कीम्स है बहुत तरीके की, जिसमें आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, वो सब सेविंग स्कीम लाइक पीपीएफ, इन सब के बारे में वहाँ डिटेल में मैं बात करता हूँ। तो अगर आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।